देश के कई हिस्से भारी बारिश की वजह से जूझ रहे हैं। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से खूब तबाही मची, जिसकी तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब और हरियाणा और इसके अलावा दिल्ली में भी भारी बारिश की वजह से खूब तबाही मची है। अब भारी बारिश की वजह से ये जो तबाही मची है, ये आसमानी आफत है या फिर सिस्टम की लापरवाही, आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से जो तबाही मची है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिस्टम में खराबी की वजह से इतना बड़ा प्रलय हुआ है, इतनी तबाही मची है, या फिर बात कुछ और है? ऐसे में सवाल ये कि तेज बारिश होना राष्ट्रीय आपदा है या बारिश में बर्बादी होने देना राष्ट्रीय आपदा? सैलाब आने से तबाही राष्ट्रीय आपदा है या कुदरत को जिम्मेदार ठहराना असली आपदा है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि बादल फटता है तो कोई बताकर नहीं फटता। ये राजनीति का समय नहीं है, ये आपदा से लड़ने का समय। हाँ, ये बात तो सच है कि बादल बताकर नहीं फटता। सच ये भी है कि इतनी बारिश एक साथ अचानक हिमाचल में पिछले कई वर्षों से देखी ही नहीं गई है। अब सवाल ये कि क्या मनाली में 52 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट रहा है तो यूं घर गिरने के जिम्मेदार सिर्फ बारिश होगी? पिछले कई दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है, तो क्या इसका मतलब है कि पुल का टूटकर गिरना स्वीकार कर लिया जाए? सवाल है कि सोलन में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है तो क्या करें? कारें बहना मंजूर कर लिया जाए? ऐसे में सरकारों को बताना चाहिए कि उनकी क्या तैयारी रही। सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए कि बारिश से निपटने के लिए खतरनाक जगहों से लोगों को कैसे शिफ्ट किया गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए? ये किसी एक राज्य की बात नहीं है या किसी एक मौसम की बात नहीं है। मॉनसून विभाग अलर्ट जारी करता है, जनता सावधानी बरत सकती है। सरकारें आपदा आने के बाद बचाने का दावा करती है, लेकिन आपदा आने से पहले की तैयारियां क्या है, इस पर कोई अधिकारी या फिर मंत्री जवाब नहीं देता। इसीलिए कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद जो है इतनी तबाही हुई है। जब भी ऐसा होता है, इलाके के जो स्थानीय अधिकारियों से लेकर जो जिला के जिलाधिकारी होते हैं और प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, इनके जवाब कुछ इसी तरह के गोल मटोल होते हैं। सबके जवाब वही रहते हैं कि बारिश ही इतनी हुई कि क्या किया जा सकता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या बाकी में कुछ नहीं किया जा सकता था? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। देश के कई हिस्से भारी बारिश की वजह से जूझ रहे हैं। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से खूब तबाही मची, जिसकी तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब और हरियाणा और इसके अलावा दिल्ली में भी भारी बारिश की वजह से खूब तबाही मची है। अब भारी बारिश की वजह से ये जो तबाही मची है, ये आसमानी आफत है या फिर सिस्टम की लापरवाही, आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से जो तबाही मची है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिस्टम में खराबी की वजह से इतना बड़ा प्रलय हुआ है, इतनी तबाही मची है, या फिर बात कुछ और है? ऐसे में सवाल ये कि तेज बारिश होना राष्ट्रीय आपदा है या बारिश में बर्बादी होने देना राष्ट्रीय आपदा? सैलाब आने से तबाही राष्ट्रीय आपदा है या कुदरत को जिम्मेदार ठहराना असली आपदा है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि बादल फटता है तो कोई बताकर नहीं फटता। ये राजनीति का समय नहीं है, ये आपदा से लड़ने का समय। हाँ, ये बात तो सच है कि बादल बताकर नहीं फटता। सच ये भी है कि इतनी बारिश एक साथ अचानक हिमाचल में पिछले कई वर्षों से देखी ही नहीं गई है। अब सवाल ये कि क्या मनाली में 52 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट रहा है तो यूं घर गिरने के जिम्मेदार सिर्फ बारिश होगी? पिछले कई दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है, तो क्या इसका मतलब है कि पुल का टूटकर गिरना स्वीकार कर लिया जाए? सवाल है कि सोलन में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है तो क्या करें? कारें बहना मंजूर कर लिया जाए?
ऐसे में सरकारों को बताना चाहिए कि उनकी क्या तैयारी रही। सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए कि बारिश से निपटने के लिए खतरनाक जगहों से लोगों को कैसे शिफ्ट किया गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है या किसी एक मौसम की बात नहीं है। मॉनसून विभाग अलर्ट जारी करता है, जनता सावधानी बरत सकती है। सरकारें आपदा आने के बाद बचाने का दावा करती है, लेकिन आपदा आने से पहले की तैयारियां क्या है, इस पर कोई अधिकारी या फिर मंत्री जवाब नहीं देता। इसीलिए कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद जो है इतनी तबाही हुई है। जब भी ऐसा होता है, इलाके के जो स्थानीय अधिकारियों से लेकर जो जिला के जिलाधिकारी होते हैं और प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, इनके जवाब कुछ इसी तरह के गोल मटोल होते हैं। सबके जवाब वही रहते हैं कि बारिश ही इतनी हुई कि क्या किया जा सकता है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या वाकई में कुछ नहीं किया जा सकता था। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।